The question is, what will be the maximum value of deflection at the mid span of a simply supported beam with uniformly distributed load? बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो फटाफट से एक डायग्राम बना लेते हैं लोग यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके ऊपर हमने लगा दिया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी वैल्यू है W, किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी लंबाई जो है वो हम ले लेते हैं L। देखो कितना आसान सवाल है। इसमें हमें सीधा सीधा पता चलता है कि ये जो इसकी सपोर्ट रिएक्शन होगी वो कितनी होगी। टोटल लोड वो होगा W मल्टीप्लाई बाई L, और रिएक्शन हो जाएगी WL/2। यहाँ तक तो बहुत ही क्लियर है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसमें से फाइंड करना है, ये जब लोड लगेगा तो इसका कुछ बेंडिंग होके जो नया शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा, और इसका जो मिड पॉइंट है, ये पॉइंट पे ये जो डिफ्लेक्शन होगा इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम वही मेथड फिर से लगाएंगे जो हमने इसके पहले भी लगाई थी, जिसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। बहुत ही आसान है। इसका एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है जो मैंने बताया था, क्या है? EI d2y/dx² इक्वल टू -m। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना होता। ये जो dy/dx² जो है इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx आएगा, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा। इसको हम बोलते हैं स्लोप, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। बहुत ही आसान है, ठीक है। बस यही चीज हम यहाँ पे दोहराने वाले हैं। देखो फटाफट से हम एक चीज निकाल लेते हैं जिसका नाम है m। अब m कैसे निकालेंगे? हम m कोई एक सेक्शन पे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक अज्यूम कर लिया कि ये कोई x6 करके सेक्शन है, क्योंकि ये राइट वाले सपोर्ट से कुछ x मीटर्स की दूरी पे है, ठीक है। अब हम जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और हमने ये सेक्शन का राइट हैंड साइड वाला पोर्शन चुना है, तो मोमेंट क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट, टोटल बेंडिंग मोमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द सेक्शन। अब m इक्वल टू, पहले इसके कारण कुछ लगेगी मोमेंट, क्या होगी? WL/2 मल्टीप्लाई बाय x। इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। अब ये लोड के कारण कुछ नीचे मोमेंट लगेगी, क्या होगी वो? उसका हम माइनस रखेंगे क्योंकि वो अदर डायरेक्शन में है, और वो होगी, यूनिट लोड है हमारा W और टोटल लोड होगा W इंटू एक्स, और ये W इंटू एक्स टोटल लोड लगेगा इसके सेंटर पे। वो क्या हो जाएगा? x/2। तो ये टोटल क्या हो गया? WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2। ये हमारी मोमेंट की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। इसको हम सीधा सीधा पुट कर देंगे ये हमारे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वाले फॉर्मूला में। देखिए कैसे होगा? EI d2y/dx² इक्वल टू, देखिए माइनस है तो फर्स्ट टर्म जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, WL/2 इंटू एक्स, प्लस हो जाएगा दूसरा टर्म क्योंकि वो माइनस है, मल्टीप्लाई होकर के माइनस माइनस प्लस WX²/2। अब इसको फटाफट से इंटीग्रेट कर देते हैं। मैंने बताया था EI d2y/dx² को हम इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। ये हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम हर एक टर्म को x के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट WL/2 आगे आ जाएगा, x जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट करने से आएगा x²/2 प्लस यहाँ पे भी W/2 आगे निकल जाएगा और इसको इंटीग्रेट करने से हो जाएगा x³ 3। एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाता है, वो आपको पता ही है, C1 जब आप इंटीग्रेशन करते हो। तब एक और बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसको, EIY dy/dx का x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो EIY हो जाएगा। अब देखिए ऑन राइट हैंड साइड कांस्टेंट जितनी भी चीजें हैं WL, ये 2 2 का 4 हो गया। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ 3 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? W, 2 इंटू 3 6, W/6 आगे निकाल दिया। x³ जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x64/4।
C1 एक कांस्टेंट है, उसके बाजू में x लग जाएगा, उसका इंटीग्रेशन होकर के और एक और कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा जिसका नाम है C2। अब हमें ये पता है कि हमारा स्लोप का फॉर्मूला ये है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये है, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये C1 और C2 की वैल्यू क्या है। ये निकालने के लिए हम एक बढ़िया सी तरकीब यहाँ पे अपनाएंगे जिसको हम बोल देंगे एंड कंडीशंस। देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम में हमें एक चीज पता होती है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, क्योंकि वहां पे सपोर्ट लगा होता है और वो डिफ्लेक्शन बिल्कुल अलाउ नहीं करता। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि तो ये राइट हैंड साइड वाला सपोर्ट है, उसको हम x इक्वल टू 0 बोलेंगे, क्योंकि x देखिए वहां से शुरू हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि एट x इक्वल टू 0 क्या 0 हो जाए, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में किसको बोलते हैं, y को, y वुड बी 0। तो हम वो वाला इक्वेशन में हम चीजें डालेंगे, ये x इक्वल टू 0 इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 0 डालेंगे ये वाला इक्वेशन में। ये वाला इक्वेशन में एक x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये देखो ये y वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी x है पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी x है ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी x है ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। देखो सब 0 हो गया, खाली एक C2 बचा हुआ है, तो C2 की वैल्यू क्या होगी, इसलिए 0। चलो एक कांस्टेंट हमें मिल गया। अब बारी है C1 की। C1 हम कैसे फाइंड करें, उसके लिए बहुत ही अच्छी तरकीब है। हमें ये पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम जब होता है कभी भी, तो उसका जो बेंडिंग शेप होगा वो ऐसे होगा। अब हमें ये पता है कि हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट दोनों रोटेशन अलाउ करते हैं, उसका मतलब वहाँ पे एंड पे कुछ स्लोप की वैल्यू होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो ये सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा एंड ये जो स्लोप है वो हमारा 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है जो कि x इक्वल टू आपका L/2 होगा, वो पॉइंट पे आपका स्लोप माने dy/dx 0 हो जाएगा। बस यही चीज हमें यहाँ पे डालनी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे हम, ये वाला इक्वेशन उठाएंगे, एट x इक्वल टू L/2 dy/dx इक्वल टू 0। स्लोप समझ आया, क्यों 0 होगा। अब जो इक्वेशन हमें उठाना है वो है ये, देखो फटाफट ये इक्वेशन में ये dy/dx 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ है तो हमें डालनी पड़ेगी, इसको मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पे WL/4 कर देता हूँ मैं। x की वैल्यू L/2 है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, L/2 होल स्क्वायर माने L²/4 प्लस W/2 एंड 3 6 कर दूं मैं, यहाँ पे x³ तो माने L/2 होल क्यूब, उसका मतलब हुआ L³/8 एंड प्लस C1। अब देखो C1 को एक साइड ले लेते हैं और इन दोनों की साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इक्वल टू के उधर साइड में जाएगा तो साइन पलटी मार देगा, सीधी सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, WL³/16 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस का माइनस हो जाएगा, WL³/48 को बहुत ही आसान हो गया। WL³/16 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये 16 3 जा 48 तो 1/3, 1 - 1/3 इज 2/3, एवरीवन नोज दैट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ W इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 और यहाँ पे 2/3 माने ये 8। C1 की वैल्यू आपकी रह जाएगी WL³/24। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये C1 और C2 की वैल्यू मिल गई, C2 0 है, C1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में, जहाँ पे हम पता है हमें कि यूनिफॉर्म लोड लग रहा है और सिमेट्रिकल लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका होता है सेंटर पे यानी कि L/2 पे। तो जब x इक्वल टू L/2 हो तो आपको वैल्यू करनी है फाइंड डिफ्लेक्शन की। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, उठा ले इसको, चलो ले लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला उठा लिया है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें फाइंड वैल्यू करनी है डिफ्लेक्शन की, माने y की वैल्यू कितनी होगी जब x इक्वल टू L/2 होगा, ठीक है, ये हम करेंगे। तो EIY
माइनस WL/4, यहाँ पे 3 में बाहर निकाल लेता हूँ, x क्यूब जो है उसकी जगह पे हम L/2 डालेंगे तो L/2 वॉल क्यूब होगा, माने L3/8 हो जाएगा, प्लस W/6 मल्टीप्लाई बाय 4 भी बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे इसका स्क्वायर था शायद से, है ना, नहीं यहाँ पे रेस टू 4 था, तो रेस टू 4 आएगा ना, क्योंकि क्यूब करके होता है, ये रेस टू 4 है, तो L रेस टू 4 और 2 का रेस टू 4 होगा 16, प्लस C1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, ये रही WL/24 मल्टीप्लाई बाय x माने L/2, और C2 की वैल्यू 0, तो प्लस 0। इसको बस कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है, EIY इक्वल टू माइनस, इसमें देखो WL³ रेस टू 4 और रेस टू 4 ये मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, कुछ चीज़ें बाहर निकाल लेता हूँ, जैसे 8 3 जा में बाहर निकाल लेता हूँ 24। अब देखते हैं अंदर क्या बचता है, अंदर बचेगा 1/4, ये माइनस में बचेगा, इसको मैं प्लस बाहर निकालना, तो ये माइनस में बचेगा 1/4, ठीक है। 8 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है भाई, देखो 24 बाहर निकल गया, यहाँ पे भी 6/24, तो यहाँ पे 1/16 बच गया, प्लस यहाँ पे 24 बाहर निकल गया, 1/2 बच गया, ठीक है। इसको बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या 16 को कॉमन ले लिया, ये 16 कॉमन ले लिया, -4 + 1 + 8 खत्म, 8 + 1 9, 9 - 4 5, ठीक है। तो ये 5 नीचे 16 तो है ही, WL/4/24 मल्टीप्लाई बाय 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 384, हो गया 5L/4/384। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ EIY, y हमें y की वैल्यू चाहिए भाई, हम क्या करेंगे EY को नीचे तक खेल देंगे, तो 5WL/4 डिवाइड बाय 384, ये हो गई वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन when a simply supported beam is loaded with a uniformly distributed load। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। मजा आया? थैंक यू।